हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। अब फरवरी में उनका एग्ज़ाम है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में अपना नामांकन करा लेते हैं, लेकिन किसी कारण बस वो क्लास करने नहीं जा पाते हैं, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। बाकी जो क्लास करने जाते हैं उनको तो सब पता है, वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और परीक्षा का नाम सुनकर ही कुछ बच्चे घबराए रहते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप परीक्षा केंद्र पर थोड़ी देर पहले पहुँचे, ऐसा नहीं कि घबराए घबराए पहुँच रहे हैं। परीक्षा केंद्र में जो जितना टाइम बताया गया है उससे पहले आप पहुँचे। बहुत अच्छे से अपना रोल नंबर देख लीजिए, कहाँ बैठना है, कमरा नंबर देख लीजिए। एकदम रिलैक्स रह के, एकदम आराम से, किसी बात का कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। आपको जो कॉपी मिलती है उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें भरना होता है, जैसे अनुक्रमांक हो गया, उसको रोल नंबर भी बोलते हैं उसी को। बहुत बच्चे नहीं जान पाते हैं रोल नंबर क्या है, अनुक्रमांक क्या है। उनके लिए कह रहे हैं कि रोल नंबर वही है, अनुक्रमांक वही है। और उसमें कमरा नंबर भरना रहता है, तो आप लोग जहाँ से पढ़े रहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ का कमरा नंबर डालते हैं। वो नहीं डालना होता है। आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर है, किस कमरे में आप बैठे हैं, वो कमरा नंबर डालना रहता है। और ऐसे बच्चे अगर गलती कर भी देते हैं तो उसी चिंता में बैठे रहते हैं कि हम तो कमरा नंबर गलत भर दिए। तो उसमें बहुत घबराना नहीं है। क्लास में रहते हैं लोग, वो आपको बताएंगे, लेकिन आप खुद से जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें अनुक्रमांक रहता है, दिवस, तिथि। दिवस माने दिन होता है, बहुत बच्चे नहीं जान पाते हैं दिवस क्या है। दिवस में दिन भरना है, जिस दिन आप परीक्षा देने गए हैं वो दिन भरना होता है। दिनांक भरना होता है और पाली भरना होता है। सुबह टाइम आप परीक्षा देने गए हैं, उसे प्रथम पाली बोलेंगे। दूसरे टाइम परीक्षा देने गए हैं, उसको द्वितीय पाली बोलेंगे। तो इसी अनुसार आपको भरना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और जो ऑप्शन वाला प्रश्न आप लोग का रहता है, चारों ऑप्शन लिखने के बाद जो सही होता है उस पर टिक करते हैं। तो इसमें ये तो बिल्कुल गलत है, आपका समय भी ज़्यादा लगता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो आपका सही उत्तर है बस वही आप लिखिए। चारों ऑप्शन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो इन मतलब क्या बोले, जो बच्चे नहीं क्लास करने जाते हैं उनको कहा जा सकता है ऐसा। जो क्लास करने जा रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया से कर लेते हैं। तो जैसे किसी कारण बस बाहर चले जाते हैं काम करने, या बीमारी की वजह से, चाहे जिस भी कारण से क्लास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए विशेष है। तो जो आपका ऑप्शन सही है बस वही लिखिए। और जैसे 10 प्रश्न है, खंड करके दिया होता है, खंड का, खंड खा, इस तरह से। तो 10 में से मान लीजिए आपको 5 ही आ रहा है उस समय, चाहे पूरे परीक्षा समय में, तो बाकी का भी नंबर डाल दीजिए। हो सकता है उस समय आप घबराए हैं, उस समय आपको नहीं याद आ रहा है, कुछ देर के बाद आपको याद आ गया, लेकिन सभी प्रश्न का नंबर, प्रश्न उत्तर नंबर डाल के सबका नंबर लिख दीजिए। होता क्या है कि 1 नंबर का क्वेश्चन और जो विस्तृत प्रश्न रहता है वो आप बीच बीच में उसको डाल देते हैं, जैसे कहिए खिचड़ी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसके लिए पर्याप्त जगह छोड़िए और एक जगह लिखिए। खंड का पूरा प्रश्न एक जगह, उसका उत्तर, प्रश्नोत्तर ही लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है। पूरा प्रश्न एक जगह, अगला खंड का अगला प्रश्न पूरे उसमें खत्म हो जाए तब अगला खंड डालिए। इस तरह से आप लिखेंगे, बहुत बढ़िया दिखेगा भी और यही नियम भी है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपको इसमें से कुछ भी बात अच्छी लगी हो कि आप लोग कुछ सीखे हैं तो सब्सक्राइब करके हमें बताइएगा कि कुछ आप लोग को सीखने को मिला और हम कुछ आप लोग को बता पाए। और एक और केंद्र का नाम दिया रहता है, परीक्षा केंद्र का नाम, तो आप लोग जहाँ से पढ़ कर आए रहते हैं वहाँ वो उस स्कूल का नाम लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप जहाँ परीक्षा देने गए हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। कॉपी में मोहर लगा रहता है, उसी मोहर में परीक्षा केंद्र का नाम रहता है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मोहर से भी लिख के लिख सकते हैं। और
यही सब है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से। अभी फरवरी में परीक्षा देना है, आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से परीक्षा देने आइए, बिल्कुल घबराना नहीं है। किसी बात की कोई दिक्कत हो, हमारी बातें नहीं समझ में आई हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।